बाली, तुम्हारी भलाई इसी में है कि हट जाओ मेरे मार्ग से। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा कोई भी इस महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। उसके बाद प्रवेश करेंगे। यदि आज यमदेव हार गए तो इस संसार की मृत्यु व्यवस्था भंग हो जाएगी। ये तो अनर्थ हो जाएगा। ये सब परमपिता ब्रह्मदेव के द्वारा दिए गए वरदान का परिणाम है। उन्हीं से प्रार्थना करनी होगी। अब वो ही कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मदेव, अब आप ही इस युद्ध को रोकिए। हे परमपिता ब्रह्मदेव, अब आप ही इस युद्ध को रोकिए। हे परमपिता ब्रह्मदेव, अब आप ही इस युद्ध को रोकिए। हे परमपिता ब्रह्मदेव, अब आप ही इस युद्ध को रोकिए। प्रणाम पिताश्री। बाली, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे कारण सृष्टि चक्र में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। ये अनुचित है। परमपिता ब्रह्मदेव जी, मैंने प्रण लिया है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा इस महल में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। बाली, हमें ज्ञात है कि कोई भी तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और ये वरदान हमने ही तुम्हें दिया था। किंतु आज तुम हमारे ही दिए हुए वरदान का दुरुपयोग कर रहे हो। परमपिता ब्रह्मदेव, मैं आपकी वरदान का दुरुपयोग नहीं कर रहा हूं। एक निर्दोष स्त्री के प्राण बचाकर एक अबोध बालक को मात्रहीन होने से रोकने का प्रयास कर रहा हूं। विधि के विधान को बदलने का अधिकार किसी को नहीं है बाली। यदि आज यमदेव ने अंजना के प्राण नहीं हरे तो मृत्यु व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। परमपिता ब्रह्मदेव जी, एक स्त्री किसी की पत्नी होती है, किसी की पुत्री होती है, किसी की जननी जन्मदात्री मां होती है, संपूर्ण परिवार का आधार होती है, और इसकी अकाल मृत्यु से पूरा का पूरा परिवार बिखर जाएगा। अंजना केसरी की धड़कन है, अबोध बालक मारुति की मां है। मारुति की सांसें
उसकी मां से बंधी हुई है और मैं बाली इस बंधन को कभी टूटने नहीं दूंगा पिताश्री, कभी टूटने नहीं दूंगा। हठ छोड़ दो बाली, जीवन मृत्यु के चक्र को भंग करने का प्रयास न करो, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सृष्टि में अनर्थ हो जाएगा। अधर्मी प्राणियों के मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। अधर्मी प्राणियों के मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा और इस सब का कारण तुम होगे, और इस सब का कारण तुम होगे। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम यमदेव को उनका मार्ग दे दो और सदैव ये स्मरण रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वो पूर्व निर्धारित है। हो सकता है अंजना के प्राण हरे जाने में समस्त वानर जाति का कल्याण छुपा हो। अतएव तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो और यमदेव को उनका कार्य करने दो। मित्र केसरी, प्रिय मारुति, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना मित्र। हमें तो लगा था हम सबको मना लेंगे, सबकी आज्ञा लेकर यहाँ से जाएंगे, किंतु अभी तक हमें किसी ने आज्ञा नहीं दी। अंजना, तुम्हारा समय हो रहा है। अब कुछ ही क्षण बचे हैं तुम्हारे जीवन के। जैसे आप देवों की इच्छा। किंतु अंजना, हम तुम्हें तब तक नहीं ले जाएंगे जब तक तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा बची होगी, ताकि कुबेर लोग पहुंचकर तुम्हें यहाँ की याद न सताए। इसलिए यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा बची हो तो उसका निवारण कर लो। ठीक है, मुझे अब कुछ पलों का समय दीजिए।
उसके बाद मैं आपके साथ चली जाऊं। हम तुम्हें कुछ पल और देते हैं, अपनी इच्छा पूर्ण कर लो। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझे क्षमा कर दो। बाली, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जिस कार्य को करने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव को धरती पर उतरना पड़ा, उस कार्य में कौन बाधक हो सकता है? आज्ञा चाहती हूँ, मुझे पुत्री धर्म से मुक्त कीजिए। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? पुत्री धर्म से तो मैंने तुम्हें उसी दिन मुक्त कर दिया था जिस दिन तुम्हारा कन्यादान किया था। अब तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं पुत्री। सुखी रहो पुत्री। हम तो यही कहेंगे पुत्री, तुम जहां भी रहो सुखी रहो। मेरी सखी, तुम्हें कैसे जाने दे हम? किंतु तुम हमारे लिए वहां विचलित रहोगी, इसलिए तुम्हें रोककर हम और दुखी नहीं करना चाहते। मुझे क्षमा कर दो अंजना, मैं तुम्हें यमराज से नहीं बचा पाया। स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे अपनी पत्नी धर्म से मुक्त कीजिए। नहीं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी धर्म से मुक्त नहीं करूंगा।
स्वामी, आप जानते हैं मेरे लिए आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। आप ये भी जानते हैं मृत्यु अटल है। मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा कीजिए स्वामी। नहीं, मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दूंगा। क्या आप ये चाहते हैं कि मुझे कभी मुक्ति न मिले? क्या आप चाहते हैं कि मैं सदा भटकती रहूं? कभी मेरी आत्मा को शांति प्राप्त ना हो? आप ये चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आपकी अंजना दुखी हो और सदा तड़पती रहे? बस बस बस। जाओ अंजना, जाओ। मैं केसरी तुम्हें तुम्हारे पत्नी धर्म से मुक्त करता हूं। आज से मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं होगा। तुम अपने जीवन का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। चली जाओ, चली जाओ।